Hello everyone, I am Rashu Moria. Today discuss about class 9 chapter 4 basics of operating system part 2nd. So let us start. Types of operating system. There are different types of operating system available which require different types of hardware to run upon. Means that कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है लेकिन वो बहुत सारे आपके रिक्वायरमेंट ऑफ हार्डवेयर के ऊपर भी उसके ऊपर रन करता है और उसी के ऊपर डिपेंड करता है। उसमें हम लोग पहला देखते हैं सिंगल यूजर ओएस। दिस ओएस इज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। देयर कैन बी टू सब्सक्राइब सब कैटेगरी सॉरी ठीक है। ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब सिंगल यूजर मीन्स दैट कि एक ह्यूमन बीइंग ही उस ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट कर सकता है। इसको दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला सिंगल टास्क, दिस सपोर्ट रन सिंगल एप्लीकेशन एट अ टाइम। मतलब कि सिंगल एक ही टास्क को एक बार में वो परफॉर्म कर पाएगा, या एक बार में एक ही टास्क को कर पाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वन सिंगल यूजर मल्टीटास्किंग ओएस। दिस ओएस सपोर्ट ऑन यूजर बट कैन डील विथ मल्टीपल एप्लीकेशन रनिंग एट अ टाइम। तो इसका मतलब ये हुआ, ये तो है सिंगल यूजर लेकिन ये मल्टीपल टास्क को एक बार में ऑपरेट कर सकता है। जैसे दोनों का एग्जांपल समझाते हैं। सिंगल टास्क का मतलब ये होता है कि सिंगल टास्क एक यूजर एक ही टास्क को एक बार में परफॉर्म कर पाएगा। इसका बेस्ट एग्जाम्पल होता है डास कमांड प्रॉम्प्ट पे। हम लोग एमएस टॉस बेस पे जो भी कमांडिंग एक्सेस करते हैं वो हमारा सिंगल टास्क होता है और सिंगल यूजर एक बार में। लेकिन यहीं पे मल्टीटास्किंग की अगर बात करें तो इन दिस टाइम हम आप जितने भी सारे लैपटॉप डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं वो सिंगल यूजर एंड मल्टीटास्किंग होती है। मतलब एक ही हम ह्यूमन बीइंग यूज करेगा लेकिन एक बार में एक से अधिक काम कर सकता है। जैसे आप कोई एप्लीकेशंस को ओपन किए हो और उसके साथ में आप म्यूजिक चला दी, लाइक दैट आप वर्ड पे टाइपिंग कर रहे हो और उसके साथ में आप बैकग्राउंड में एक एप्लीकेशन दूसरे एप्लीकेशन के थ्रू आपने म्यूजिक भी ऑन कर दिया तो आपको म्यूजिक भी सुनाई दे रहा है और आप अपने प्रोग्राम को मीन्स दैट अपने अपने डॉक्यूमेंटेशन पार्ट को कवर कर रहे हो। ये इसका बेस्ट एग्जांपल है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग प्रोग्राम ओएस। दिस इज मल्टी यूजर ओएस। इट सपोर्ट मल्टी प्रोग्रामिंग मोर देन वन यूजर कैन बी सपोर्टेड बाय इट। है ना। तो कहने का सेंस ये हुआ कि ये जो इस टाइप का यूजर होता है और ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो एक से अधिक बार में एक से अधिक प्रोग्राम को एक से अधिक पर्सन के लिए अलाउ करता है, मतलब सपोर्ट करता है। ठीक है। कि एक से अधिक यूजर यूज करे और एक से अधिक प्रोग्राम कर सकता है। जब एक से अधिक यूजर यूज करेगा तो जाहिर सी बात वो एक से अधिक प्रोग्राम को यूटिलाइज करेगा। तो ये हो गया मल्टी यूजर प्रोग्रामिंग। है ना। इसका बेस्ट एग्जांपल देखिए दिया विंडोज 7 8 लाइनक्स मैक ओएस 86। नेक्स्ट वन हम लोग बात करते हैं टाइम शेयरिंग ओएस। ईच एक्टिव यूजर प्रोग्राम इज गिवन अ फायर शेयर of CPU time. If the time emphasis of input-output operations is requested, CPU shift over the next job waiting and the previous program put to wait or handle over input-output manager. इसका एग्जाम्पल है PST यूनिस एंड GNU। ठीक है। टाइम शेयरिंग का मतलब ये होता है कि टाइम डिवाइड कर दिया, शेयर कर दिया उस ऑपरेशंस के लिए और उस ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग जैसे टाइम आउट हुआ वो नेक्स्ट जॉब के पास चला गया और पहले जॉब को उसने क्या किया कि पहले जॉब को वो वेट कराया, वेट कराने के बाद फिर जा करके दूसरे जॉब को वो कंटिन्यूटी उसको बनाता है। ओके। फिर नेक्स्ट वन है रियल टाइम ओएस। इसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं RTOS। दिस जॉब हैव अ फिक्स डेडलाइंस and the job have to be completed within their deadlines. Their operating system performance is measured by its ability to complete its job.
within the specified deadlines. Means that times real time OS. What do you mean by real time? कि जो हमने कंटिन्यूटी उस प्रोग्राम को दे दिया कि एक फिक्स, हमने आपको ये बोला था कि बस 2 मिनट के पास आपके पास ये टाइम है, 2 मिनट में ये टास्क को कंप्लीट करना है। मतलब कहने का सेंस ये कि मैंने 2 मिनट्स आपको दिया, वो उस टास्क के लिए डेडलाइन हो गया कि इतनी देर में आपको कंप्लीट करना, अदरवाइज वो जम कर जाएगा। ठीक है, तो ये एबिलिटी होती है एज ए यूज कैसे किया था उस टास्क के अकॉर्डिंग कि ये टास्क है इतने देर में ये परफॉर्म हो जाएगा, बस उतनी ही चीजों को ध्यान में रखते हुए उसको फिक्स कर दिया गया। तो इसका एग्जांपल होता है लाइनक्स ओएस, ओएससी आरटी लाइनक्स, लिनक्स एटीसी। ओके, नेक्स्ट वन है मल्टी प्रोसेसिंग ओएस। The multiprocessing OS capable of handling more than one processor as the job have to be executed on more than one processor line like Unix, Linux, Windows NT। Means that कि अभी जो हम आप कंप्यूटर सिस्टम यूज कर रहे हैं, लैपटॉप यूज कर रहे हैं, वो सिंगल प्रोसेसर होता है। ध्यान रखिए वो सिंगल प्रोसेसर। अब ये याद रखिए कि अगर हम सिंगल प्रोसेसिंग में इतने सारे टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, तो अगर एक से अधिक प्रोसेसर हो गया फिर वो कितनी स्पीड से वर्क करेगा। ठीक है, तो मल्टी प्रोसेसिंग ओएस क्या होता है, वो मोर देन वन प्रोसेसर को इनबिल्ड करता है और मोर देन वन प्रोसेसर से अधिक टास्क को परफॉर्म करता है। जैसे एक एग्जांपल समझाते हैं आपको, लाइक दैट कि एक क्लास में 60 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, 60 स्टूडेंट्स है और उनको हैंडल करने के लिए सिंपल एक टीचर जाता है। अब वन बाय वन अगर आप लोग क्वेरी करोगे तो उस टीचर को 60 लोगों को हैंडल करने में और उनको आउटपुट देने में कितना टाइम लगेगा। अगर वहीं पे एक से अधिक टीचर को रख दिया जाए तब क्या हुआ, तो वही हमारा टाइम डिवाइड हो गया कि जो सिंगल एक प्रोसेसर जितना टाइम कंज्यूम कर रहा था वहां पे दो प्रोसेसर यूज हो गए, मींस दैट दो टीचर यूटिलाइज हो गए। तो वही फटाफट आपने क्वेरी किया, कुछ टीचर कुछ लोगों को दे रहे हैं और अगला टीचर कुछ लोगों को दे रहे हैं, तो उतने हाफ टाइम में या हाफ टाइम से कम समय में वो सारी चीजें हमारी कंप्लीट हो जाती है। यही हमारा होता है मल्टी प्रोसेसिंग ओएस। थिंक ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट वन बात करते हैं। नेक्स्ट वन है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ओएस। This type of OS designed to share its workload over multiple servers. Thus, the distributed OS has decentralized architecture. Example: Unix, Linux, DCES Open। मतलब क्या? मतलब ये कि ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम ये डिजाइन किया जाता है डिपेंड ऑन सर्वर के अकॉर्डिंग, कि सर्वर के अकॉर्डिंग ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को डिजाइन किया जाता है ताकि वो उसी के स्ट्रक्चर, सर्वर के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वो परफॉर्म कर सके और वहीं से उस ऑपरेटिंग सिस्टम को शेयर किया जाता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्वर पे। जैसे कि सर्वर क्या होता है, सर्वर तो आप लोगों को बस एक छोटी सी नॉलेज देता हूँ। सर्वर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है जिससे वो क्या करता है, वो सारी इंफॉर्मेशंस को डिस्ट्रीब्यूट करता है जो भी रिक्वेस्ट करता है उसको। रिक्वेस्ट कौन करता है, रिक्वेस्ट हम आप करते हैं। जैसे हम लोग गूगल सर्च इंजन से कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं तो वो सर्वर पे ही जाता है और सर्वर से उस इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट होने के बाद वो फिर रिवर्ट हमको हमारा आंसर रिप्लाई करता है ना। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन टाइप ऑफ इंटरफेस। An operating system works as per instructions of a user. The way in which user communicate with computer is called an interface। तो अभी तो हम लोग क्या जान रहे हैं कि जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम वो वर्क करता है इंस्ट्रक्शंस पर, किसके इंस्ट्रक्शन पे, यूजर के। इंटरेक्ट होता है वो किससे, यूजर एंड हार्डवेयर से, है ना। तो ये जो देयर आर टू टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस, ये इंटरेक्ट हो रहा है दो टाइप से। कैसे हो रहे हैं, दो टाइप से हो रहे हैं। पहला है कमांड लाइन इंटरफेस। अ कमांड लाइन इंटरफेस इज
एन ओल्डर स्टाइल ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर यूजर टाइप इन कमांड यूजिंग कीबोर्ड, है ना। ये ओल्डेस्ट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसा कि मैंने एग्जांपल आपको बताया था, कमांड डॉस, है ना, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। वो क्या करता था, कमांड लाइन पे ही वर्क करता है। और अभी आपको मैं एग्जांपल करके भी दिखाता हूँ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को, मतलब कमांड लाइन पे एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ कि वहां पे हम कमांड के थ्रू इंटरेक्ट होते हैं, किससे, यूजर एंड हार्डवेयर से, है ना। चलिए इसका एग्जांपल करके देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमने कहा CMD, है ना। ये देखिए हमारा कमांड आ गया, हम इस CMD को क्या किए, ओपन कर दिए। अब यहाँ से हम जो भी कुछ करना है हम क्या करेंगे, कमांड के थ्रू। हमने कहा dir, है ना, देन एंटर। अब देखिए dir मतलब डायरेक्टरी। डायरेक्टरी वो किससे इंटरेक्ट हो रहा है, वो बहुत सारे लोगों से। ये वॉल्यूम इन सी इन वॉज विंडोज वॉल्यूम सीरियल नंबर इतना। अब इस सी में कितनी सारे डायरेक्टरी है, वो सारा का सारा यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है, देखो। मतलब कॉन्टैक्ट, डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड, ड्रॉप बॉक्स, फेवरेट, लिंक, म्यूजिक, वन ड्राइव, पिक्चर्स, है ना, सेव, गेम, सर्चेस, वीडियो, एवरीथिंग। वो सारी की सारी वो डायरेक्टरी, हमारी 18 डायरेक्टरी सी ड्राइव में वो हमको दिखाई दिया। तो जो भी कुछ हमको एक्सेस करना होता था हम डायरेक्टली यहाँ से कमांड लिखते थे और कमांड के थ्रू हम आप इंटरेक्ट होते थे, है ना। तो ये ओल्डेस्ट टाइप है। इन दिस टाइप में इसका यूटिलाइज हो रहा है इन दिस टाइम, लेकिन ये डिफरेंट वे में यूज हो रहा है। अब उस तरह से नहीं यूज है जैसे कि पहले पूरा का पूरा टोटल जो भी कुछ करना होता था बस इसी कमांड के थ्रू होता था, लेकिन अब यहाँ पे लिमिटेड कमांड प्रॉम्प्ट पे अब लिमिटेड वर्क होता है ना। चलिए नेक्स्ट वन अब हम लोग बात करते हैं इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस। The interactive operating system allowed to sorry allowed to give in command without typing, just point or touch। मतलब दूसरा जो है इंटरेक्टिव है वो वो थोड़ा सा डिफर है। यहाँ पे हम लोग विदाउट कमांड कोई भी टॉपिक को सर्च कर सकते हैं, एज ए पॉइंटर, एज ए टच। देयर आर टू सब कैटेगरी। पहला है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और दूसरा है टच स्क्रीन इंटरफेस। Graphical user interface are visual interface in which instead of typing in command, the user can be use a mouse to point and click object one on the screen. Means that graphics means that graphical means that graphics means that icon, है ना। तो ऐसा एक ऑपरेटिंग सिस्टम कि ये ऐसे हम लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड कर जिसके हम माउस के थ्रू किसी भी टास्क को डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं ना। जैसे इसका एग्जांपल आप लोगों सारे लोगों को पता है, जैसे ये माउस पॉइंटर हमारा ये दिख रहा है ना। अब माउस पॉइंटर दिख रहा है, हम किसी को भी डबल क्लिक करके ओपन करें, है ना। वो आइकन दिखा, ग्राफिक्स दिखा, ग्राफिक्स दिखने के बाद ये देखिए हम सब कुछ डबल क्लिक करके ओपन कर रहे, क्लिक कर रहे हैं, है ना। तो हमको डायरेक्टली कमांड नहीं, हम माउस पॉइंटर के थ्रू या इनपुट डिवाइस के थ्रू उन चीजों को एक्सेस कर रहे हैं, है ना। नेक्स्ट वन है टच स्क्रीन। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो इंटरेक्टिव इन nature and provide access via touch on screen. Touch screen technology allow people to use their finger to select icon and optional strength from device screen. तो टच स्क्रीन के बारे में तो सारे लोग जानते हो। इन दिस टाइम लैपटॉप भी आ रहा है टच स्क्रीन में, डेस्कटॉप भी आ रहे हैं टच स्क्रीन में, और सबसे बड़ा एग्जांपल तो आपके पास मोबाइल फोन है कि हम लोग फिंगर के थ्रू अपने मोबाइल फोन को ऑपरेट करते हैं। तो सेम एट इट इज उसी तरह से एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसपे हमने फिंगर के थ्रू किसी भी आइकन को, किसी भी ग्राफिक्स को टच करके उससे इंटरेक्ट हो सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं, उसको रन में ला सकते हैं, है ना। तो ये हमारा हो गया टच स्क्रीन। नेक्स्ट वन हम लोग बात करते हैं कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम की बहुत सारे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल हैं, जिसमें से कुछ कॉमन यहाँ पे हमको बताया गया, उसी के बारे में हमें आपको पढ़ना है। पहला है लाइनक्स।
Linux is the name of popular computer operating system. It is the most famous example of free software and open source development, as it is not only freely available but also its underlying source code is available to all and anyone can freely open it or use it. Means that कि लिनक्स आपका बहुत ही पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है कंप्यूटर के लिए. इट इज द मोस्ट फेमस है, बहुत ही फेमस है. ये फ्रीली अवेलेबल है, फ्री एंड ओपन सोर्स है. मतलब इनको यूज करने के लिए हमको डाउनलोड करने के लिए और लाइसेंस लेने के लिए किसी भी चीज के लिए हमको पैसे देने की जरूरत नहीं है. ये टोटल फ्री, और ये सिर्फ और सिर्फ फ्रीली अवेलेबल नहीं है, ये इनका पूरा सोर्स कोड भी फ्रीली अवेलेबल है, जैसे आप आसानी से उसको ओपन करके यूज कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट वन हम लोग बात करते हैं विंडोज. विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम is the name of several families of GUI operating system by Microsoft. तो ये बहुत ज्यादा फैमिलियर है बिकॉज कि हम आप एवरीवन सारे लोग हम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को ही यूज करते हैं, है ना, जो कि बनाया गया है फर्स्ट. माइक्रोसॉफ्ट फर्स्ट इंट्रोड्यूस एन ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वायरमेंट नेम विंडोज इज नवंबर 1985 में, रिस्पॉन्स टू ग्रोइंग इंटरेस्टेड इन अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, है ना. तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्ट कब आया, क्योंकि इसमें ऐसे इतना यूजर फ्रेंडली हो गया कि माउस पॉइंटर के थ्रू भी हम लोग आसानी से किसी भी फंक्शंस को वर्क में ला सकते थे, किसी भी प्रोग्राम को वर्क में ला सकते थे, है ना. तो ये फर्स्ट इंट्रोड्यूस हुआ 1985 में नवंबर में. किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने. ठीक है. नेक्स्ट वन हम लोग बात करते हैं बॉस, भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन. ये भी एक लाइनक्स का ही एक पार्ट है, लिनक्स का. भारत ऑपरेटिंग सिस्टम सॉल्यूशन लिनक्स इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ GNU Linux based on the Debian. It consists of Linux operating system, kernel, office, application software suite, भारतीय ओ, इंटरनेट एक्सेस सॉफ्टवेयर, फायरफॉक्स, ईमेल, पिगमिन, चैट, etc. तो ये डेवलपमेंट हुआ था इंडिया में, और ये एज ए लाइनक्स की तरह ही वर्क करता, तो उसी के बेस पे ये था. लेकिन ये ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली हार्डवेयर से रिलेटेड, और मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि यूजर इंटरफेस तो था ही, लेकिन ये पूरी तरह से भारतीय के लिए बनाया गया था. और इंटरनेट एक्सेस करने के लिए इसके सॉफ्टवेयर फायरफॉक्स की जरूरत थी, और ईमेल की जरूरत थी, पिगमिन, और मतलब चैट की, पिगमिन एक चैट की वेबसाइट थी, तो उससे आप चैट कर सकते हैं. मतलब यहाँ पे बहुत सारे लिमिटेशन थी, आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को यूज नहीं कर सकते, जैसे हम लोग इन दिस टाइम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम लोग यूज करते हैं, है ना. नेक्स्ट वन हम लोग को बात करते हैं सोलराइज. दिस सोलराइज ऑपरेटिंग सिस्टम यूजुअली नोन एज सिंपली एज सोलराइज is a free unique based operating system introduced by Sun Microsystem in 1992, successor of to Sun OS. तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, ये सोलराइज, ये फ्री था, यूनिक बेस्ड था ऑपरेटिंग सिस्टम, और इसको बनाया सन माइक्रो सिस्टम ने इन 1992 में. लेकिन ये भी बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ, ना ही बहुत ज्यादा चला. ठीक है. नेक्स्ट वन हम लोग बात करते हैं मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम. These day mobile device have turned small mobile operating system. We are discussing below some most popular mobile operating system. तो इन दिस टाइम सबसे पॉपुलर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, बिकॉज कि इस समय हर एक हाथ में एक नहीं दो मोबाइल है ना. तो सारे लोग मोबाइल यूज कर रहे हैं, हम भी यूज कर रहे हैं, आप भी, सारे लोग यूज कर रहे हैं. तो इन्हीं के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं कि इसमें कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एंड्रॉइड. एंड्रॉइड ओएस इज अ लाइनक्स बेस्ड प्लेटफॉर्म फॉर मोबाइल फोन. एंड्रॉइड वाज रिलीज्ड बाय अंडर द अपाचे V2 ओपन सोर्स लाइसेंस. तो सबसे जो पहला है पॉपुलर वो एंड्रॉयड है, जो हमारे आपके हाथ में है, सब के सब एंड्रॉयड ही फोन है, जो कि लाइनक्स बेस्ड प्लेटफॉर्म पे वर्क करते हैं. और ये जो इसको रिलीज किया गया था अपाचे V2 ओपन सोर्स, इसका ओपन सोर्स लाइसेंस है, मतलब कि
आसानी से ये कभी एक्सपायर नहीं होगा, ना ही इनको परचेस करने के लिए आपको पैसा देना पड़ता है। ये डायरेक्टली आपके मोबाइल फोन में एक बार इंस्टॉल हो गया तो वो कंटिन्यूटी, जब तक आपको मोबाइल फोन डेड नहीं होगा तब तक ये कंटिन्यू चलता रहेगा। और ये बहुत सारे गूगल के जितने भी प्लेटफॉर्म पे जितने भी सॉफ्टवेयर अवेलेबल है सबको ये सपोर्ट करता है। नेक्स्ट सेकेंड वन हम लोग बात करते हैं सिम्बियन का। सिम्बियन ओएस इज ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल फोन primarily used on Nokia advanced on data enable smartphone. The Symbian OS designed for the specific requirement 2.5 and 3G मोबाइल फोन है ना। तो जो सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम था वो पहले अभी भी बहुत सारे लोगों के पास होगा, जिसमें बहुत सारी फैसिलिटी नहीं थी, है ना। उसमें लिमिटेड फैसिलिटी थी और मोस्टली ये नोकिया के फोन में ज्यादा यूज होता था, नोकिया के स्मार्टफोन में। और ये जो सिम्बियन था ये 2G एंड 3G फोन को ही सपोर्ट करता है, उससे ज्यादा ये सपोर्ट नहीं कर पाए। इसलिए ये भी मतलब कहने का सेंस इन्होंने अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाए उस वे में जिस वे में एंड्रॉयड ने अपने आप को अपग्रेड किया। तो इसलिए ये अब बंद हो चुका है, अब आपको नहीं मिलेगा, नए फोन में अब नहीं आ रहा सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट वन है विंडोज फोन। विंडोज फोन 7 एंड 8 आर, यहाँ पे आर लिखिएगा, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड आर द सक्सेसर टू इट विंडोज मोबाइल प्लेटफॉर्म और थ्रू इनकम्पेटेबल विथ इट। ठीक है, तो जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट जिसका हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप पे यूज करते हैं, उसने भी मोबाइल फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाया जो कि विंडोज 7 और 8 ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर रहा था। लेकिन इनके अंदर भी बहुत सारी खामियां निकली मोबाइल फोन के अकॉर्डिंग, जिसपे बहुत कम लोग आ, उसको यूज किए, एज ए वो फैमिलियर नहीं हो पाया। क्योंकि जितना बेहतर यूजर ह्यूमन बींग एंड्रॉयड फोन को यूज कर ले रहा था, जितना फ्रेंडली जितना आसान से, उतनी आसानी से विंडोज फोन को यूटिलाइज नहीं कर, इसलिए ये भी बहुत पॉपुलर नहीं हुए। नेक्स्ट वन हम लोग बात करते एप्पल आईओएस। iOS known as iPhone OS बिफोर जून 2010, मतलब 2010 से पहले ये वो iOS आया। इस एप्पल मोबाइल operating system is exclusive for Apple smart device like iPhone, iPad and iTouch etc. तो जो एप्पल iOS ऑपरेटिंग सिस्टम बना वो सिर्फ इन्होंने अपने ही डिवाइस में ये ऑपरेटिंग सिस्टम को दिया। एप्पल का जो भी डिवाइस आ रहा है बस उसी में, इसके अलावा आपको किसी अदर कंपनीज में आपको iOS नहीं मिलेगा। जैसे एंड्रॉयड का क्या है, सैमसंग के मोबाइल में मिल गया, एमआई के, रियलमी के, है ना, ओप्पो, वीवो, मतलब जितने भी सारे हैं सब में आपको एंड्रॉयड मिल रहा है, लेकिन एप्पल नहीं मिलेगा। एप्पल खुद का ही अपना डिवाइस बनाता है और उसी में आपको iOS ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। नेक्स्ट वन हम बात करते हैं रिम, ब्लैकबेरी ओएस। BlackBerry OS used in all BlackBerry devices such as a BlackBerry phone and Playbooks is developed by Research in Motion। ध्यान दीजिएगा, ये कहाँ पे किसने के द्वारा, रिसर्च इन मोशन, इसी का शॉर्ट फॉर्म रिम। ये कनाडियन की कंपनी, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी थी, उसने बनाया। तो इनका भी यही हाल है जो एप्पल का है। ये भी, ये जो ब्लैकबेरी ओएस है ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम ये सिर्फ और सिर्फ अपने ही डिवाइस में देते हैं, अपने जितने भी इनके डिवाइसेस आ रहे हैं उसमें देते हैं, इसके अलावा किसी आपको अदर फोन में नहीं मिलेगी। ब्लैकबेरी का अभी लेटेस्ट में जो ओएस लॉन्च हुआ है उसका नाम है QNX, विच इज सेट रिप्लेस बाय ओल्ड ब्लैकबेरी ओएस। उसको रिप्लेस कर दिया, जो पुराना ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम था उससे रिप्लेस कर दिया गया। तो उसका क्या नाम है, QNX। ओके, चलिए नेक्स्ट वन हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट वन बात है file system. A file system is a part of operating system that is responsible for organizing and retrieving file from storage device. So, कहने का सेंस ये है कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाती है, किस पर्पज से, फाइल को स्टोरेज डिवाइस में एज अ सिस्टमैटिक ढंग से रखने के लिए, है ना।
जिससे यूजर आसानी से अपने उस फाइल को सर्च कर सके, ओपन कर सके, है ना। एक सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं। हम आप घर जाते हैं, कहीं से भी घर पे जाते हैं, तो क्या हम अपने कपड़े को ऐसे ही फेंक देते हैं? उसी के एग्जांपल नहीं, जितने भी सारे हमारे पास सामान है, उनको अगर हम सिस्टमैटिक ढंग से रखें तो वो चीजें हमें आसानी से मिल जाएंगी। और अनसिस्टमैटिक ढंग के कपड़े यहाँ फेंक दिया, शूज वहां फेंक दिया, सॉक्स उधर फेंक दिया, बैग उधर फेंक दिया, बुक उधर फेंक दिया, फिर ढूंढने में हमको काफी प्रॉब्लम आएगी और बहुत सारी चीजें हमारे सामने होते हुए भी हमको दिखाई नहीं देती, बिकॉज कि सब बिखरा पड़ा हुआ होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है कि पूरी तरह से ऑर्गेनाइज करता है हमारे फाइल को स्टोरेज डिवाइस में। ठीक है। नेक्स्ट वन, रोल ऑफ फाइल सिस्टम। सो पहला, क्रिएटिंग अ स्ट्रक्चर ऑन स्टोरेज डिवाइस टू स्टोर फाइल। ठीक, तो क्रिएटिंग एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर देता है कि कहाँ पे कैसे हमें कौन सी फाइल हमने स्टोर की, तो उसका लोकेशन क्या है। जैसे हमने क्या कहा कि डी ड्राइव में ये फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर वो फाइल अवेलेबल है ना। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, तो वो उसका एक पाथ हमारा रिड्यूस कर देता है ना। जैसे ये देखिए, हमने कहा दिस पीसी मैंने कहा डी ड्राइव में कहा क्लास 9 वीडियो, क्लास 9 का वीडियो का, फिर ये हमारे पास क्लास 9 की वीडियो। तो अब देखिए, इसने एक स्ट्रक्चर तैयार कर दिया है ना। इसने क्या किया, एक स्ट्रक्चर तैयार, दिस पीसी में है न्यू वॉल्यूम डी एंड 9 वीडियो, मतलब कि उसने एक पाथ एकदम पूरा स्ट्रक्चर तैयार कर दिया, और ये हमारा सिस्टमैटिक ढंग से पड़ा हुआ कि हम इस लोकेशन के अकॉर्डिंग आराम से हम अपने फाइल को सर्च कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट वन हम लोग बात करते हैं फाइल नेमिंग conventions such as a maximum number of character in a file name which characters can be used and its some system। तो जब हम लोग किसी फाइल को स्टोर करते हैं तो उसकी नेमिंग भी करते हैं, और मैक्सिमम नंबर हमको पूरी तरह से सपोर्ट करता है, मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास जो फाइल नेम को सेव करने के लिए आपको जैसे चाहे ये कह सकते हैं अल्फाबेट, न्यूमेरिक, है ना, तो जैसे आपको सेव करना, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हमको यहाँ पे अवेलेबल करते हैं, वो सारी फैसिलिटी हमको अवेलेबल कराते हैं। नेक्स्ट वन, फॉर्मेट फॉर स्पेसिफाइंग द पाथ टू अ फाइल थ्रू द स्ट्रक्चर ऑफ डायरेक्टरीज। तो एक रास्ता वो तैयार कर दिया, एक स्ट्रक्चर हमारे पास तैयार हो जाता है जिसके थ्रू हम उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम अपने डिवाइस को ओपन कर सकते हैं अपने फाइल के थ्रू, है ना। कि हमारी ये फाइल हमारी इस डायरेक्टरीज में है, तो उसका पूरा एक पाथ वो स्ट्रक्चर तैयार करके रख देता है कि कौन से टाइम में, जैसे चलिए मान लेते हैं कि हम भूल गए, एक फॉर्मेट तैयार कर देता है, हम भूल गए कि हमने कल एक वीडियो बनाया और वो कहाँ पे है। तो हमारे पास एक, अब क्या करेंगे, अब उस कंडीशन में हम सर्च कर लेंगे, सर्च पे किया, उस वीडियो का नाम डाला, तो वो सर्च करके पूरा स्पेसिफिक एक हमको पाथ जनरेट कर देगा, एक डायरेक्टरी, मतलब एक स्ट्रक्चर जनरेट कर देगा कि इस फाइल में, इस ड्राइव के इस फोल्डर में, इस डायरेक्टरीज के यहाँ पे इस फाइल में अवेलेबल है आपका वो वीडियो। प्रोवाइड अ वे टू एक्सेस रिट्राइव स्टोर फाइल। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमको एक्सेस करने का, जो भी हमने फाइल को स्टोर किया हुआ वो एक्सेस करने के भी, उस रास्ते को भी हमको पूरी तरह से बता देते हैं कि हाँ, आपकी फाइल स्टोर है, आप इसको यूज कर सकते हो। अगर स्टोर नहीं होगी तो उसने वो तुरंत का तुरंत मैसेज कर देगा। कौन, ये रोल है ऑपरेटिंग सिस्टम का, फाइल सिस्टम का, कि वो दिस फाइल कैन नॉट बी, दिस फाइल इज नॉट हियर, है ना, समथिंग ऐसे ही कुछ बहुत सारे आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे देंगे कि यहाँ पे ये फाइल ही नहीं है, ये इस नाम की फाइल है ही नहीं है ना। क्लियर, ओके। सो ये चैप्टर आपका हो गया फिनिश, ये टॉपिक पूरी तरह से कवर हो गया। और यहाँ से आप लोग वीडियो से पहले फर्स्ट पार्ट से, फिर ये देन ये सेकेंड पार्ट, इन दोनों से आप देख करके, वीडियो पॉज करके पूरा आप नोट्स भी कंप्लीट कर सकते हैं। और आई होप कि आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।